आज पढ़ेंगे पादप की तुलनात्मक विशेषताएं। पिछले दिन हम लोग बता रहे थे कि पौधे जो है दुनिया में कितने तरह के पौधे होते हैं। छोटे छोटे एकदम पौधे बताए थे। काई तो लोग बोल रहे थे, काई जो लगता है दीवार पे हरा हरा होता है लेकिन जो जड़ तना पत्ती भी नहीं होता। तो सबसे छोटे श्रेणी का पौधे में आते हैं, तो उसको हमको किस में डाले? एल्गी, शैवाल कहा जाता है। दूसरा श्रेणी का पौधा जो होता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइट्स कहते हैं, उससे थोड़ा सा ऊंचा श्रेणी का पौधा होगा। और तीसरा जो है टेरिडोफाइटा, और चौथा हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। पहले हम लोग तीन पढ़ लेते हैं ना। तो सबसे पहले जो निम्न श्रेणी का पौधा होता है हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तुलनात्मक मतलब पौधे की विशेषता के साथ इसकी विशेषता को तुलना करेंगे, क्या अंतर है दोनों, इसके साथ इसका क्या अंतर है। तो इससे क्या होगा, हम हर पौधे को एक दूसरे पौधे से हम लोग अंतर को भी समझ पाएंगे। इसलिए हम लोग चार्ट की सहायता से पढ़ रहे हैं। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। पहला एक कैरेक्टर को लेते हैं और तीनों को देखते हैं कैसा कैसा होता है। पहला कैरेक्टर है कि जड़ तना पत्ती है कि नहीं। पहला कैरेक्टर क्या है? जड़ तना पत्ती है कि नहीं। तो देखो सवाल में नहीं है इसलिए काट दिया। सवाल में नहीं है। कौन सा कैरेक्टर नहीं है? एक नंबर, जड़ तना पत्ती है कि नहीं। पहला कैरेक्टर एल्गी में, काई में तुम देखे हो जड़ तना पत्ती नहीं रहता, तो नहीं है। इसलिए इस तरह के पौधे को थाइलोफाइटा कहते हैं। थैलीनुमा होता है, थैली जैसा चक्का रहता है, इसलिए इस पौधे को थैलस या थाइलोफाइटा कहते हैं। देखो दूसरे में आते हैं, दूसरे श्रेणी का पौधा, इससे ऊपर श्रेणी का पौधा जो कहते हैं ब्रायोफाइटा। तो जड़ तना पत्ती इसमें होता है कि नहीं होता? होता है। ठीक मार दिए। तो इस तरह के पौधे में, लेकिन नॉट रियल, लेकिन रियल नहीं होता। जड़ और तना नहीं होता, तना पत्ती होता है लेकिन रियल वास्तविक नहीं होता। देखने में लगेगा जड़ तना पत्ती ऐसा, लेकिन रियल नहीं होता। इसे लिख दिए होता है लेकिन नॉट रियल। और इस तरह के पौधे को कहते हैं गैमेटोफाइट। यहां बोले थैलोफाइट, इस तरह का पौधे गैमेटोफाइट। और इससे भी उच्च श्रेणी का पौधा है, तो इसमें होता है और रियल होता है, माने जड़ भी होता, तना भी होता, पत्ती भी होता और वास्तविक होता है। रियल, रियल मतलब वास्तविक मतलब सचमुच का, झूठ है। अब यहाँ पर तीनों ही चीज मिल गया, जड़ भी होता है, तना भी होता है, पत्ती भी होता है, वास्तविक होता है। यहाँ इस तरह का पौधे को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? स्पोरोफाइट। अब समझ में आ गया होगा, पहला चीज समझ में आ गया होगा। पहला कैरेक्टर हम लोग पढ़े जड़ तना पत्ती नहीं होता, इसमें होता ही नहीं। इसमें होता है लेकिन वास्तविक नहीं होता। इसमें होता भी है और वास्तविक भी होता है टेरिडोफाइटा में। दूसरा पढ़े कि इस तरह के पौधे को क्या नाम बोला जाता है? थाइलोफाइटा। इस तरह के पौधे को क्या नाम? गैमेटोफाइटा। और उस तरह के पौधे को स्पोरोफाइटा। चलो दूसरा कैरेक्टर को पढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल हरा है तो होगा ही, हरा रंग क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण वो हरा होता है, अपना भोजन स्वयं बना लेता है। जो है सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बना लेते हैं। तो इसमें भी होता है क्लोरोफिल और उसमें भी होता है। इसमें एक पत्तियों के नीचे एक कैरेक्टर होता है जो उसमें नहीं होता, ये इसमें पाया जाता है स्पोरेंजिया। ये इसमें दोनों में नहीं मिला। क्लोरोप्लास्ट इसमें भी होता है, क्लोरोप्लास्ट इसमें भी होता है, क्लोरोप्लास्ट, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर है जो पत्ती के नीचे में एक स्पोरेंजिया नामक एक कैरेक्टर होता है। स्पोरेंजिया जो नीचे गिर करके जो स्पोरेंजिया जो स्पोर बनाता है और नीचे गिर के नया पौधा बनाता है। क्योंकि पत्ती और फूल तो लगता नहीं है, इस पौधा में फूल फल नहीं लगता, बीज नहीं होता, तो नया पौधा जन्म कैसे होगा? तो पत्ती के नीचे क्या होता है? स्पोरेंजिया होता है जो नीचे जमीन में गिरता है और नए पौधे को जन्म देता है। स्पोरेंजिया ये एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, इन दो में नहीं है। चलो तीसरा कैरेक्टर पढ़ते हैं। ऊतक तंत्र, टिश्यू सिस्टम। ऊतक, शरीर ऊतक से बनता है। शरीर किससे बनता है? ऊतक से। ऊतक तंत्र जो है इसमें अभाव होता है, माने सचमुच का ऊतक का विकसित नहीं होता, इसमें भी अभाव होता है, लेकिन इसमें ट्रू वैस्कुलर बंडल देखने को मिलता है। ट्रू वैस्कुलर बंडल, संवहन बंडल कहते हैं।
जिसमें जाइलम और फ्लोएम होता है। वस्कुलर बंडल किसको कहते हैं? वस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम को वस्कुलर बंडल कहते हैं। जान लो, जाइलम एवं फ्लोएम इसमें नहीं होता, इसमें नहीं होता, और इसमें जाइलम फ्लोएम होता है। ये वस्कुलर बंडल का काम क्या है कि जड़ से, जमीन से जो खनिज जल लवण जो आता है उसको पहुंचाता है ऊपर पत्तियों तक, जड़ से अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है जाइलम। जाइलम माने जैसे हम लोग का शरीर में देख रहे हो, वेन है, सीरा है, खून को एक जगह से दूसरे का लेके जाता है ना, वैसे जाइलम है। जाइलम जो पानी को लेके जाता है ऊपर, जड़ से ऊपर पहुंचाता है पत्तियों तक, पूरे शरीर में हर जगह खनिज जल लवण सबको पहुंचाता है जाइलम के द्वारा। अच्छा, फ्लोएम क्या करता है? ये भी पाइप जैसा ही है, शरीर में पूरा पाइप जैसा बिछा हुआ है। जैसे हम लोग के शरीर में पाइप बिछा हुआ है, खून दौड़ता रहता है, वैसे इसमें फ्लोएम रहता है, फ्लोएम पाइप जैसा, जो पत्ती में जो भोजन बनता है, पत्ती में जो भोजन बनता है ये पहुंचाता है सब जगह। पत्ती में जो भोजन बनता है वो फ्लोएम के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि सबको भोजन चाहिए ऊर्जा बनाने के लिए। तो जाइलम फ्लोएम जान गए, तो कहते हैं वस्कुलर बंडल। जाइलम फ्लोएम को ही कहते हैं, हिंदी में कहते हैं संवहन बंडल, मतलब कोई चीज को ढो के ले जाने वाला, ये संवहन बंडल इसमें होता है, इसमें नहीं होता, इसमें नहीं होता। इसके बाद में हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं, कुछ उदाहरण ले लेते हैं तीनों का। एग्जाम्पल उदाहरण, इसमें कुछ पौधा जैसे क्लेमाइडोमोनस, मॉलवॉक्स, क्लोरेला, ये लोग चलने फिरने वाला पौधा भी कहलाता है। ये पौधा चल सकता है पानी में। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि चलने वाले पौधे का नाम बताओ, तो ये बता दो, क्लेमाइडोमोनस, मॉलवॉक्स, ये दोनों पौधा है जो चल फिर सकता है। ऐसे क्वेश्चन आता है परीक्षा में, ये दो पौधा का नाम याद रखो। ये लोग नहीं चल सकता। रिक्सिया, मॉस, फुलेरिया, ये कुछ पौधा है जो ब्रायोफाइटा श्रेणी में आता है, और ये कुछ पौधा है लाइकोपोडियम फर्न, जो ब्रायोटेरिडोफाइटा वर्ग में आता है। अब लास्ट हम लोग पढ़ेंगे पीढ़ी का एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें नहीं होता, उसमें देखने को मिलता है। एकांतरण में क्या होता है? देखो, जो मुख्य जो पौधा है उसको स्पोरोफाइट कहते हैं। जो मुख्य पौधा स्पोरोफाइट बनता है, इसमें बनता है ना, इसलिए जो मेन पौधा जन्म लेता है उसको स्पोरोफाइट कहते हैं। और उसमें से बताया ना, स्पोरेंजिया, पत्ती में स्पोरेंजिया बनता है, और स्पोरेंजिया नीचे गिरता है स्पोर बन के, फिर दूसरा पौधा जन्म ले लेता है, उसको कहते हैं गैमेटोफाइट। दूसरा जो पौधा दूसरा जैसा देखने में लगता है, कैसा लगता है? अलग, तो वो गैमेटोफाइट कहेंगे। और गैमेटोफाइट से फिर स्पोरोफाइट नया पौधा बनेगा। यानी इसके जीवन काल में दो तरह का पौधा देखने को मिलता है, एक है स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, ऐसे इसके पीढ़ी में दो तरह के पौधे का निर्माण होता है। इसलिए इसको कहते हैं पीढ़ी का एकांतरण। ये दो पीढ़ी का एकांतरण चलता रहता है, मतलब अल्टरनेशन, एक के बाद दूसरा जो आता है उसको एकांतरण कहते हैं। एकांतरण का मतलब पीढ़ी का एकांतरण होता है, एक के बाद दूसरा आया, और दूसरा के बाद फिर पहला आ गया। स्पोरोफाइट के बाद में गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट के बाद में स्पोरोफाइट, इसी को कहते हैं पीढ़ी का एकांतरण।